ये चींटी वाकई पूरा क्लासिक लफंगा था। जब उसके बाकी साथी तेज धूप में पसीना बहाते हुए लगातार कॉलोनी के लिए सामान ढो रहे थे, यहाँ तक कि चींटी कैप्टन भी कड़क धूप में बिना रुके काम कर रहा था, तब ये जनाब आराम से पत्थर के पीछे छांव में खर्राटे मार रहा था। लेकिन ज्यादा देर तक किस्मत ने साथ नहीं दिया। कैप्टन ने खर्राटों की आवाज पकड़ ली और सीधे वहीं जा पहुंचा। नींद से हड़बड़ा कर उठा तो रिफ्लेक्स में मुंह से सामान उठाया और घर की तरफ भाग लिया। साफ था ये पहली बार नहीं कर रहा। कैप्टन का ध्यान जरा सा हटा और ये मौका देखकर लाइन से चुपचाप निकल लिया। उल्टी दिशा में भागा। पलक झपकते ही 10 मीटर दूर सामान यूं ही फेंका और एक शांत जगह पर जाकर धूप सेंकने लगा। 2.5 मिनट बाद कैप्टन ने उसे पास वाले पहाड़ पर पकड़ लिया। मानना पड़ेगा जगह ढूंढने में माहिर था, लेकिन कहावत है ना, चोर कितना भी तेज हो कानून उससे तेज। नाखुश होते हुए भी उसे वापस लाइन में आना पड़ा। आखिर पेट तो यहीं से भरना था, पर आदतें इतनी आसानी से कहां जाती हैं। कैप्टन हर वक्त उस पर नजर नहीं रख सकता था और यही मौका उसने फिर लपक लिया। सामान फेंका, पहाड़ चढ़ा और इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। उसे लगा अब तो प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन कुछ सेकंड लेटते ही फिर पकड़ लिया गया। सीटी बजाकर कैप्टन ने उसे दोबारा लाइन में लगा दिया, मगर बार बार की नरमी ने उसे और बेपरवाह बना दिया। इस बार तो हद ही कर दी। सरेआम लाइन छोड़ी, सामान जोर से पटका और सोच लिया अब हमेशा के लिए काम खत्म। राजू, यही था उसका नाम, ने एक भारी पत्थर धकेलना शुरू कर दिया, सीधा कॉलोनी तबाह करने के इरादे से। कैप्टन ने आवाज सुनी, पलटा, लेकिन राजू रुका नहीं, पूरी ताकत लगा दी। सब चींटियां घबरा कर देखती रहीं। पत्थर आखिरकार खाई के किनारे पहुंचा। कैप्टन ने तुरंत सबको ऑर्डर में हटने को कहा। ऊपर से पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे गया और सारी मेहनत एक झटके में जीरो। सब एक दूसरे को देखने लगे। एक रात में फिर से शुरुआत। ऊपर बैठा राजू अपनी तबाही से खुश था। बिना किसी पछतावे के लेटा और सो गया। रात भर की डांट फटकार के बाद उसने वादा किया कि अब सुधर कर घर दोबारा बनाएगा। लेकिन अगली ही सुबह जब सब ईमानदारी से सामान ढो रहे थे, ये किसी मैडम जी की फूल लगी चप्पल उठा लाया। टेम्पररी स्टोर पर पहुंचे तो कैप्टन खुद दरवाजे पर खड़ा था। माहौल अजीब सा हो गया। आखिरकार कैप्टन फट पड़ा और डर के मारे राजू फिर भाग गया। 2.5 घंटे बाद ट्रॉफी लेकर लौटा। कैप्टन ने देखा तो लगभग चक्कर ही आ गया। तू नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता? राजू धूप का चश्मा उठाए फिर भागा। थोड़ी देर में एक और चीज ले आया जिसे देखकर कैप्टन दंग रह गया। सच बता, तूने पूरा कमरा खाली कर दिया क्या? शाम तक यही चलता रहा। हर बार कुछ न कुछ चोरी करके लाता और घर में भरता रहा। आखिर में उसके उम्मीद भरे चेहरे को देखकर कैप्टन चुपचाप दरवाजा बंद कर गया। न डांट न सजा, बस इतना सा, अब जो करना है कर, मैं थक गया हूँ। इसी तरह राजू ने उठाई हुई चीजों से एक गुलाबी सा ठिकाना बना लिया। उसके बाद कैप्टन कभी लौटकर नहीं आया। वक्त बीतने के साथ उसे वही दिन याद आने लगे जब कोई उसे रोकता टोकता था, मगर अफसोस मौके उसे बहुत मिले और उसने हर बार उन्हें हल्के में लिया।